फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने इंटरवल्स के बारे में बताया था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और एक्सेट्रा जो भी इंटरवल्स हैं उनके बारे में हमने समझाया था। आज हम समझाएंगे कि जो इनइक्वलिटीज होती हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, उनको प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका प्रूफ भी आ जाता है। तो आज हम ट्रायंगल इनइक्वलिटीज का प्रूफ करेंगे। ओके, और उसके बाद हम केवल आज हम 2 या 3 प्रूव कराएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे बाउंडनेस क्या होती है या सुप्रीमम, इन्फीमम, इनके बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि रियल एनालिसिस में बच्चों को सुप्रीमम, इन्फीमम क्लियर नहीं हो पाता। तो सुप्रीमम क्लियर और इन्फीमम और लोअर बाउंड, अपर बाउंड हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ये आज है लेक्चर 2। तो देखिए, लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे जितनी भी द ट्रायंगल इनइक्वलिटीज हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रूव करते हैं, पहला हमारा जो होता है एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स डॉट मॉड वाई, ये है। देखिए, हम पहले प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होती है। ये सब हमने पढ़ ली थी पिछले लास्ट लेक्चर में। आज सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। दूसरा हमारा प्रूफ रहेगा द ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, यानी कि एक्स प्लस वाई मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इसको ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ये भी आपको बोला जाता है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। इन ट्रायंगल इक्वलिटी को हम प्रूव करेंगे एक साथ में, लास्ट में हम प्रूव करेंगे एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ये हम प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इन तीनों को प्रूफ, एक प्रूफ और कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रूफ फर्स्ट वाला, एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई डॉट मॉड वाई। तो देखिए कैसे प्रूव करना है, हम सीधा सीधा से लेते हैं। हम जानते हैं कि एक्स वाई का स्क्वायर लेते हैं। ओके, और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी, अगर मॉड एक्स का स्क्वायर है वो आपका बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। ओके, तो इसी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे। एक्स वाई का स्क्वायर करने के बाद सीधे सीधे इसे अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब जैसे हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अलग किया था और इसको किया था, तो इसी तरीके से मॉड में भी लिख सकते हैं, बिकॉज मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में हमने मॉड वाई का स्क्वायर लिख दिया। ओके, और थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मॉड एक्स, ये डॉट में चल रहा है, मॉड वाई का होल स्क्वायर, और ये हमने क्या लेकर चले थे, एक्स वाई का स्क्वायर। अब हम बोथ साइड से एक्स स्क्वायर हटा रहे हैं, तो देखना एक्स वाई मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डॉट वाई। अब हम ये कौन सा ले, नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा मॉड एक्स है और मॉड वाई दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। हम इसी के बिहाफ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई मॉड इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड डॉट मॉड वाई, यानी कि हमने नेगेटिव वाला हटा दिया। ये हमारा हो गया पहला पार्ट प्रूफ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेंगे सेकंड वाला, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज को। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज को देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्रूफ हमें क्या करना है, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं जैसे अभी अभी हमने लिया था कि मॉड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ले लिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, और उसी को आगे बढ़ाते हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको हमें मॉड में कन्वर्ट करना है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स वाई। जैसे कि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स वाई लिख लेते हैं। ये हमने इसके बिहाफ पर करके लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका मॉड लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स डॉट मॉड वाई। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड एक्स का प्लस मॉड वाई का स्क्वायर, यस ऑब्वियसली
ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू चल रहा है, ये लेस देन इक्वल टू चल रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का स्क्वायर। और स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड हटा दी, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं लेना, जैसे अभी अभी हमने प्रूफ किया था, तो हम क्या लेंगे इसमें, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं लेना, जैसे मैंने अभी पिछले प्रूफ में बताया। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ओके, अब हम थर्ड की तरफ चलेंगे। आप ये सोच रहे हैं मॉड एक्स कैसे कर दिया, जैसे अभी अभी हमने लिया था मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डॉट एक्स वाई का स्क्वायर, और ये हटाते हमारा क्या हो गया था, हमें नेगेटिव लेना था, प्लस माइनस एक्स मॉड वाई लिया था। हम नेगेटिव वाली चीजें हटा देते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होता, इसी के बिहाफ पर हमने ये वाला भी किया है। ओके, केवल नेगेटिव वाला हटा दिया, बाकी ये ले लिया। अब हम थर्ड प्रूव करेंगे। थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड हमें प्रूव करना है एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ठीक है, और पूरे का होल मोड, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं लेकर चलती हूं कि सपोज करो हमारा एक्स मॉड एक्स है। ओके, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई, मैंने वाई ऐड कर दिया और वाई ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि एक्स में वाई ऐड कर दिया और वाई माइनस कर दिया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई, यानी कि हमने ब्रैकेट इसके अंदर कर लिया। ओके, अब हम इसको अलग करके लिखेंगे। अलग करके लिखने का मतलब है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज लगाएंगे, जैसे जैसे अभी हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटीज लगाई थी। एक्स माइनस वाई प्लस वाई लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्रायंगल इन इक्वलिटी का हमने यूज किया है। ओके, यानी कि इसको मैं इधर ले जा रही हूं, ये हो गया मॉड एक्स माइनस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जैसे हमने x लिया था वैसे ही अगेन हम लेते हैं, अगेन क्या लेंगे, y लेंगे। y को भी हम ऐसे ही लिखेंगे y माइनस एक्स प्लस एक्स। ओके, अब वही चीज दोबारा हम लेंगे, इनइक्वलिटीज लेंगे, y माइनस एक्स का मॉड प्लस x का मॉड। फिर हम इसको वापस उधर ले जाएंगे अगेन, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स। ओके, ये हमारी क्या हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि ना आपको पता ही है, जैसे कि अगर हम y माइनस एक्स लिख रहे हैं, ये इक्वलेंट होता है x माइनस वाई का, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसे लिखने के बाद यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y मतलब या तो ऐसे ही छोड़ दे हम इसको, y माइनस एक्स हो गया, क्योंकि अब हम इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 1 थी, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, कौन सी होगी मैक्सिमम ऑफ, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। और कौन सी है, एक तो ये वाली हो गई मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, एक नेगेटिव वाली हो गई नेगेटिव मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ठीक, इसमें से हमें मैक्सिमम उठानी है, जो भी हमारी मैक्सिमम होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली मैक्सिमम होगी। तो हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। आई होप आपको इसको पूरा प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसे कैसे प्रूव किया है। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं हम प्रूफ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इनइक्वलिटीज होंगी, एग्जाम में आती है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि पहली जो है वो आपकी है, अगर हमें प्रूव करना है तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कर देते हैं प्रूफ। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब हमें पता है, हमने अभी अभी पढ़ा है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होती है, मॉड एक्स प्लस माइनस के मॉड वाई।
यही तो होती है माइनस के मॉड वाई, या माइनस के मॉड वाई लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूव भी किया था माइनस के मॉड वाई। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है पॉजिटिव होती है माइनस वाई की वैल्यू, या गई तो ऑब्वियसली ये प्रूफ हो गया हमारा। एक छोटा सा लाइन में एक में प्रूफ हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है प्रूफ हमें करना है x अपॉन वाई का होल मोड इज इक्वल टू मॉड x अपॉन मॉड वाई। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, फिर से वही अब तक जो हम प्रोसेस करते हुए आए हैं। क्या प्रोसेस करते हुए आए, हमें होल स्क्वायर करना पड़ता है, होल स्क्वायर यानी कि x अपॉन वाई का स्क्वायर, दैट्स मीन x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अभी तक तो ऐसे ही तो किया था, मॉड स्क्वायर कर दिया, मॉड को ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन वाई का स्क्वायर, अलग अलग लिख दिया x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वी नो दैट द मॉड x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, तो रिटर्न करके वापस इसी को ऐसे लिखा, मॉड x का स्क्वायर अपॉन मॉड y का स्क्वायर। और ऑब्वियसली हमने इनके स्क्वायर्स हटा दिए हैं, यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मॉड x अपॉन मॉड y का होल स्क्वायर, बाहर लगाकर पूरा होल स्क्वायर, और हम लेकर चले थे x अपॉन वाई का स्क्वायर। दोनों के मैंने स्क्वायर हटा दिए। आप जानती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, हम नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करते, केवल पॉजिटिव वाला कंसिडर करते हैं। तो यानी कि हम केवल पॉजिटिव उठाएंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू मॉड x अपॉन मॉड वाई, और ये हमारा हो गया प्रूव। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर आपको पसंद आई है लाइक करिएगा। अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं बीएससी से रिलेटेड, बीएससी मैथ्स से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, उसकी वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अगला हमारा टॉपिक होगा बाउंडनेस, यानी कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम। प्लीज रेडी रहिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है। हम अच्छे से समझाकर एक वीडियो लेकर आएंगे कि सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, इन्फीमम कैसे निकालते हैं, और ये क्या होता है, यानी कि अपर लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो आपका लोअर बाउंड है उसे कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं लेक्चर 3 के साथ, जो होगा बाउंडनेस, यानी कि सुप्रीमम इन्फीमम। थैंक यू सो मच।